क्या होता है ऐसी बेटियों के मन में कि हथियार उठाना पड़ जाता है उनको? देखिए जब भी कोई इवेंट होता है और स्पेशली जब कोई असॉल्ट रेप जैसा इवेंट होता है या कोई वायलेंस का इवेंट होता है तो बेसिकली क्या है आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है कैथारसिस उस हुँ, एंगर जिस आपने गुस्से को दबाया है क्योंकि आपके साथ इंजरी हुई है पेन हुआ है हर्ट हुआ है और आप उस चीज के जिम्मेदार नहीं है तो ऐसे में जब हम अपना गुस्सा दबाते हैं जब हम अपने एंगर को दबाते हैं या हम उसे किसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बाहर नहीं निकालते अगर तो हमने अपना गुस्सा बाहर निकाल दिया उसे सामने वाले को बोल दिया या हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले गए और हुँ। उस प्रोसेस को जिसमें हम पूरे प्रोसेस को जिसमें हम पेन महसूस करते हैं दर्द महसूस करते हैं रोते भी हैं और फिर उससे बाहर आते उसे कैथारसिस बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी की भाषा में हुँ। अगर कैथारसिस का प्रोसेस फेल हो जाए अगर वो किसी पूरी तरीके से सफल ना हो पाए बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ऐसे केसेस में कोई भी अगर वो फीमेल है या मेल है तो वो रिवेंज के रास्ते पर चलता है अगर आपका कैथारसिस का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है इसीलिए ही बोला जाता है जब भी आपकी जिंदगी में कोई हादसा होता है तो किसी प्रोफेशनल के पास जाके या किसी अपने के साथ जाके उसे दिल की बात करना और उसे यानी कि आप बताना ये कह बहुत रही हैं कि जरूरी है। दिमाग में ये चीजें इतनी ज्यादा घर कर जाती हैं, जो लंबा प्रोसेस है न्याय मिलने का, जो प्रक्रिया है पूरी न्याय की, उसमें लंबा समय लगता है, इसलिए परेशान होकर ऐसे कदम उठाए जाते हैं। वापस लौट रहे हैं आपके पास। एलन राव साहब, मैं आपसे समझ लेता हूँ, दिल्ली पुलिस में आप रह चुके हैं, बहुत करीब से समझते हैं न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को, लेकिन एक बेटी बंदूक लेकर सरेआम घुस जाती है शाम के समय जब बहुत भीड़भाड़ होती है इलाके में, ताबड़तोड़ गोलियां मार देती है। मतलब उसे भरोसा नहीं है दिल्ली की पुलिस पर, आप ये माने? देखिए, पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इस हालात से लग रहा है जैसे इस इंसिडेंट में है तो उसको उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी और उसने क्या सोचकर ये काम किया है, ये डिपेंड करता है। इसमें एक केस के ऊपर हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये एक केस की वजह से पूरा दिल्ली पुलिस का भरोसा उठ गया है। लेकिन नहीं हाँ, सर, एक केस नहीं है राव सर, एक केस नहीं है सर अंजलि का केस बहुत सबका, और मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट यहाँ पर है सब समझ रहे हैं और आप भी बहुत बखूबी जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिया आते के साथ ही सब में नाराजगी थी उसको लेकर। आप अपराधी आरोपियों की बात सुनकर बयान दे रहे हैं मीडिया में वो आकर। गलत है, वो गलत है। आरोपियों के बयान पे नहीं जाना चाहिए, एविडेंस के तौर पर जब क्या एविडेंस उसमें मिली है उसके हिसाब से स्टेटमेंट देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इनिशियल स्टेज पे पुलिस ऑफिसर्स को कोई बयानबाजी से बचना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ ये कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग ऑन। तो उसके बाद जो भी एविडेंस आती रहेगी उसी हिसाब से फिर आगे तफ्तीश करती रहेंगी। और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स बाहर जानी ही नहीं चाहिए। किस तरीके से बाहर जाते हैं, क्या बता रहे हैं, जैसे आज भी बता रहे हो कि उन्होंने अब मान लिया है, मान तो पहले दिन लिया था उन्होंने, कोई मना थोड़ी किया था। उनको मालूम था कि यहाँ गाड़ी के नीचे कोई एक लड़की फंस गई है। मतलब पुलिस छिपा रही थी, आप ये कह रहे हैं पुलिस छिपा रही थी क्या? डे वन से उन्होंने माना हुआ है। यस, डे मान लिया था पुलिस छिपा रही थी। डे वन से माना हुआ, छुपा नहीं रही थी वो। आज किसी सोर्सेज से पता लगा होगा, पुलिस ना तो बताया उन्होंने ना कोई छुपाया है। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस जैसे आज बता रहे हो ये एक लड़की ने ऐसा किया है, इससे पुलिस की छवि तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि लगता है कि पुलिस का डर, कानून का डर लोगों में नहीं है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये डर क्यों नहीं है। कानून का डर इसलिए नहीं है लोगों पे कि कानून में ट्रायल बहुत लंबे लंबे चलते हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।